सो दीपेश जी, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? अभी अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ जी। तो काफ़ी कंपोजर्स और सिंगर्स ने हिस्सा लिया कि सबकी तरफ से एक एक भजन, राम भजन जो है, मुझे भी एक मौका मिला कि थोड़ा रिदम की ज़रिए कुछ मैं भी कर सकूं उसमें। क्या बात है। तो श्रेयस पुराणिक, द वेरी डियर फ्रेंड एंड द फैबुलस कंपोजर, जी तो उन्होंने एक भजन कंपोज किया, अवध में लौटे हैं श्री राम जी, जिसको बहुत ही प्यारा लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री जी ने और गाया है द लेजेंड सोनू निगम जी ने। क्या बात है। तो मुझे मौका मिला कुछ उसमें भजन का, क्योंकि यूजुअली जब भजन हमने सुने हैं आज तक एक ही भजन का जो पैटर्न है और वो है वो सुना है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाके एक राजस्थानी घूमर का जो पैटर्न है, राइट, ग्रूव है, वो थोड़ा सा अकोमोडेट किया हुआ है गाने में, भजन में। और अगेन बहुत कुछ लाइव है, प्रोग्रामिंग भी मेरी की हुई है रिदम की, लेकिन बहुत मिनिमल और वो सब किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कंपोज किया है श्रेयस ने और मिक्स किया इसको विजय दयाल सर ने। क्या बात है। मैंने बहुत बार देखा है और ये इस बार भी मुझे विटनेस करने मिला ये मौका, ये मोमेंट। सोनू जी ने 20 मिनट में गा दिया इसको। अच्छा, मतलब बात है। we were like, मैंने श्रेयस को रिक्वेस्ट की, मैं बोला यार मुझे प्लीज एक बार मैं आ सकता हूँ क्या उनका जब वोकल डब है तो देखने के लिए। तो ही सेड बोला आजा आजा। तो हम लोग बैठे थे, ही केम एंड देखा, उन्होंने लिख लिया। तो उनका लिखने का तरीका भी बहुत अलग है। अच्छा, उन्होंने ऑन द स्पॉट स्टूडियो में लिखा है? हाँ, वो हमेशा ही मेंटेन्स अ बिग रजिस्टर। तो जो जितने भी गाने उन्होंने गाए वो पूरा हाथ से लिखते हैं, प्रिंट आउट भी डजंट बिलीव। अच्छा, क्या है, वो खुद ही लिखते हैं और उनका लिखने का एक तरीका भी है। तो एक एक वर्ड के बीच में कितना ब्रेथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सो ही हैज हिज ओन लैंग्वेज। तो वो उन्होंने पूरा लिखा और गए अंदर डबिंग रूम में और 20 मिनट में गा दिया। वाह, मतलब वी ऑल वर लाइक क्या है, मतलब इतना परफेक्शन। तो मतलब आई वाज लाइक surprised to some another level. Definitely, he's very versatile and very versatile, so accurate and so perfect. मैंने मतलब इसके पहले भी उनका क्या बोलते हैं सेशंस अटेंड किए और देखा है। इस बार भी मुझे ये देखने का मौका मिला। He is very consistent and मैंने देखा है उनके भी बाकी वीडियोस में, कभी जनरल वीडियोस भी वो डालते हैं, वो रियाज को साथ लेके चलते हैं बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली। ऐसा एक ब्लूटूथ स्पीकर साथ में रहता है, तानपुरा लगा रहता है और गाते रहते हैं। वही एज यू सेड, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब अब वो जिस लेवल पे है, ही कैन चूज नॉट टू पुट सो मेनी एफर्ट्स, बट ईच सॉन्ग उनका एफर्ट उतना ही दिखता है। बिल्कुल, बहुत सीखने वाली बात है। रियली एक्साइटेड, बहुत मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा सुनते हैं हाँ, एंड देन फिर विल गो टू द ब्रेकडाउन। जी। लंबा था बनवास राम का, लेकिन ये विश्वास राम का, सच की तप की जय होती है। धैर्य तपा मन ही मोती है, आती है बाधाएं आए, जितना रोके और डराए। जिसने व्रत संकल्प लिया है, आंधी में भी जला दिया है। जग कर दूर करे अंधियारा, हर छल हर षड्यंत्र है हारा। अच्छाई सच्चाई जीतेगी, घर घर दीप जले हर शाम, मनाओ दिवाली। अवध में लौटे हैं श्री राम, मनाओ दिवाली। बने हैं सबके बिगड़े काम, मनाओ दिवाली। अवध में लौटे हैं श्री राम, मनाओ दिवाली। वन वन घूम देश को बांधा, दीन दुखी
को देकर कान्हा, तब से शठ अभिमान मिटाकर सीता को सम्मान दिलाकर, जमी शिला को शाप मुक्त कर, कितने पत्थर प्राण युक्त कर, सेतु बांध कर लक्ष्य साध कर, युद्ध जीत कर पाप नाश कर, हो पूरा करके वचन पिता का, लहरा करके विजय पताका, वापस आए अपनी नगरी, सजा है पूरा रघुवर धाम, मनाओ दिवाली। ये है बहुत ही खूबसूरत। मतलब एक तो रिदम्स का तो क्या ही कहना, बट क्या ही खूबसूरत लिखा है इन्होंने। बहुत अच्छा लिखा है आशुतोष जी का। मतलब मैं जब मिला उनसे जी, इतने सरल इंसान है और इतना डीप लिखते हैं ना, तो मतलब कमाल ही है। और श्रेयस ने ऑफ कोर्स इतना प्यारा कंपोज किया है इसको। 100%। तो मैं वही, जब हमारी बात हो रही थी, जी, इतने सारे सोल्स जब आते हैं ना 100% एक गाने में, बिल्कुल और जब वो अपना कुछ अंदर से जो आता है, करेक्ट। तो वो फिर खूबसूरत ही सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल तो ये है। तो काफी ग्रूव में चेंजेस भी आपने नोटिस किए होंगे बिल्कुल, इसके अंदर। कैसे वो एलिवेट हुआ बाद में एकदम हाँ, से। तो वो क्या होता है कि जब हुक आ रहा है गाने का, तो उसके पहले जो भी रहता है, तो आई प्रेफर कि थोड़ा सा मिनिमल रहे। उसको क्या है, हुक को लिफ्ट मिलना जरूरी है। तो उसके लिए आई प्रेफर कि थोड़ा सा इनिशियली ग्रूव कैन बी लिटिल लेस बिजियर, और सम अदर ग्रूव विच इज नॉट सिमिलर टू द हुक ग्रूव। तो वो वैसा ही किया हुआ है, जैसे मैंने घूमर का बोला। करेक्ट। तो उसके पहले जो ग्रूव है वो कुछ इस तरीके का है। जितना रोके और डराए, जिसने व्रत संकल्प लिया है, आंधी में भी जला दिया है। सो ये तो आपका डफ है जी। फिर हल्गी एक महाराष्ट्रियन परकशन इंस्ट्रूमेंट है, जो डफ का एक छोटा वर्जन है, उसको हल्गी कहते हैं। अरे वाह। तो वो यूज किया है, लोज यूज किए हैं। अब इसमें पखावज, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसमें पखावज का मेन रोल है, क्योंकि ऑफ कोर्स भजन है जी, तो एक थोड़ा पखावज का आना जरूरी है उसके अंदर। सो पखावज कुछ सो पखावज खाली इनिशियल पार्ट में ही है। घूमर में पखावज बजाएंगे तो इट वोंट करेक्ट साउंड। बहुत ही डिवाइन साउंड है पखावज का। मतलब इट So- हैज दैट लोज आल्सो, और एक Yeah, हैंड पैन वाली फील भी है Correct, उसके अंदर। correct. इट हैज दैट मेलोडिक टच resonance आल्सो। is also there. Wow. Yes. So ये फर्स्ट ग्रूव। पखावज एग्जिट हो गया, द मेन ग्रूव। अवध में लौटे हैं श्री राम, मनाओ दिवाली, बने हैं सबके बिगड़े काम, मनाओ दिवाली। अगेन पखावज कम्स, बट जब ग्रूव चेंज हो रहा है। करेक्ट। क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेलोडी सेक्शन चल रहा है उसके साथ आपका ग्रूव लॉक हो। करेक्ट, वो बहुत ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और ये पीछे मैंने एक एलिमेंट सुना था जब आपने हायर परकशंस डाले थे, हाँ, आई डोंट नो इट्स नेम, बट वो एक चिमटी जैसी साउंड थी, वो क्या था मंजीरे वो? हैं वो। अच्छा, मतलब मंजीरे। अलग अलग तरीके के मंजीरे बज रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा अगर ग्रैंड साउंड करना है तो थोड़ा मंजीरे अलग अलग ट्यूनिंग के भी आप वो एक बहुत एक रख भक्ति वाली सकते। वाइब एक हाँ। वैसी दे रही थी कि Yes. जैसे आरती चल रही होती है। करेक्ट। तो ये है। राइट, हाँ।
सो अलग अलग तरीके के मंजीरे हैं, झांझ हैं, हाई परकशंस हैं। एंड आई रियली लाइक द वे इट्स बीन रिकॉर्डेड, मतलब वो एक रूम सेंस भी फील हो रहा है, एक स्पेस आपको फील हो रहा है उस साउंड में। ये राहुल शर्मा ने रिकॉर्ड किया है स्टूडियो 504। अच्छा, एंड क्या अप्रोच थी इसको रिकॉर्ड करने की? डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस मतलब बेसिकली ही प्रिफर्स के हाई परकशंस को स्पॉट माइक ज्यादा ना दे। एब्सोल्युटली, ही प्रिफर्स द रूम माइक्स ओनली। वही फील आई कि एकदम ग्रैंड रूम में है एंड हैं 50 लोग हैं, 100 लोग हैं उस रूम में। यस, हालांकि 2 ही लोगों ने बजाया हुआ है, मैं और मेरे साथ एक प्लेयर है, बट ये है। तो मैं जो कह रहा था कि मेलोडी के साथ जो ग्रूव है ना जी, वो लॉक होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपका मेन जो पैटर्न है, जैसे ये आपका मेन ग्रूव में लोज हैं, हाई परकशंस हैं, हैंड अप है, हल्गी है, अब उसको मेलोडी के साथ भजन है तो वो वार्मथ भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और ये जो क्लैप्स हैं ये भी प्रोग्राम्ड है? ये मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। बट ये बहुत अच्छा आपने उसमें रिवर्ब डाला है, बिकॉज वो बहुत लाइवली फील हो रहा है। हाँ, ये क्लैप और स्नेयर्स मिक्स किया हुआ है, बट वो बहुत इंटेंसिटी ऐड कर रहा है। सो इसको लिसन। ओ दिवाली अवध में लौटे हैं श्री राम, मनाओ दिवाली। तो ये एक सेक्शन हो गया आपका, शुरुआत का एक ग्रूव हो गया, मेन हुक हो गया। राइट। अब अंतरे पे जब आते हैं, वर्स जो कहते हैं, वहाँ पैटर्न अलग है, तो वहाँ का एक अलग ग्रूव पूरा डिजाइन किया। तो वहाँ आई डिसाइडेड नॉट टू हैव पखावज। अच्छा, सो पखावज सिर्फ शुरू में है, और जो राम राम जय श्री राम कोरस में, और सिर्फ एंड में। ओके, बस ये 3 ही जगह पे पखावज है पूरे गाने में। बीच में फिर कुछ नया ऐड किया आपने जस्ट सपोर्ट के लिए? परकशन गोइंग ऑन। ओके, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो मेंटली अंडरस्टूड है, भजन है तो पखावज बजेगी, हाँ ट्रू, तो वो थ्रू आउट बजती रहेगी। वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो आप भजन का वाइब मेंटेन रखते हुए परकशंस के साथ क्या क्या कर सकते हैं, राइट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने पखावज, मैं बोला ऑफ कोर्स पखावज यू कांट अवॉइड, जैसे भजन में और इसमें, बट मैं बोला उसका एक रोल स्पेसिफिक जगह पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। ट्रू, तो उसको वैसे ही रखा है। तो अभी ये अंतरे में अलग पैटर्न है। देकर कान्हा तब से शठ अभिमान मिटा कर, सीता को सम्मान दिलाकर। सो somebody would expect कि अरे यार यहाँ पे पखावज क्यों नहीं आ रहा है, true. बट नहीं है जरूरत। ये उसके बिना भी इट इज साउंडिंग फुल। तो शाप मुक्त कर कितने पत्थर प्राण युक्त कर, सेतु बांध कर लक्ष्य साध कर, युद्ध जीत कर पाप नाश कर, हो पूरा करके वचन पिता का, लहरा करके विजय पताका वापस। क्या है ना, लिरिकली ग्राफ ऊपर 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 जा रहा है, तो वो अरेंजमेंट भी फिर वैसा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए फिर मैंने ग्रूव को थोड़ा सा बिजी कर दिया, चेंज कर दिया। हाँ, तो यहाँ युद्ध जीत कर पाप नाश कर, हो पूरा करके वचन पिता का, लहरा करके विजय पताका वापस आए अपनी नगरी। सजा है पूरा रघुवर धाम, मनाओ दिवाली अवध में लौटे हैं श्री राम, मनाओ दिवाली। सो ये वैसा रखा। फिर बहुत सुंदर है। बट ये सेक्शन में ह्यूज फीलिंग कैसे आई? एक तो क्लैप्स थे, उसके साथ साथ भी कुछ ऐड हुआ? क्लैप ही है, और जो मतलब प्रोग्रामिंग ज्यादा रिदम में की नहीं है मैंने। राइट, क्लैप के ऊपर आई कैन सी व्हिच वन? दिस द थर्ड नंबर ऑडियो फाइल। दिस वन? ओके, कोरस आ गया। कोरस आ गया ना? करेक्ट। सो वो
पूरा रघुवर धाम मनाओ दिवाली, अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली, बने हैं सबके बिगड़े काम मनाओ। वही आई वाज थिंकिंग इतना ग्रैंड कैसे हाँ, हुआ एकदम से, chorus हुक की एंड वजह। क्लैप्स तो ऑडिबल थी, उसके Yeah. साथ साथ भी कुछ हलचल चल रही थी, वो Correct, सुनाई दे रही correct. थी। वो कितना मतलब डेलिकेट और वैसी साउंड है, छोटी सी साउंड है छोटा बट सा, कितना लेकिन बड़ा डिफरेंस बहुत उसने डिफरेंस add कर आ रहा है दिया। उसकी वजह से। तो वो एक है, और सेकंड म्यूजिक में एक फ्लूट का रन है जहाँ पे थोड़ा सा एक क्लासिकल जो एक चीज है तबले पे बजती है, पखावज पे जी। बजती है, रेला, अच्छा। रोल व्हाट वी प्ले। ओके। सो वो पूरा फ्लूट के साथ श्रेयस ने बोला कि मैं यहाँ पे फ्लूट का कुछ एक रनिंग पीस Right. रख रहा हूँ, तो बोले रिदम में भी कुछ आई थिंक बोले वैसा ही रखना, रेला ही रखना। मैं बोला ठीक है, तो रेले के साथ एक छोटी सी तिहाई भी ऐड की फिर मैंने उसको। ओके। So, केवट की भी बहुत ही सुंदर है। हाँ। क्या हम उसको सुन सकते हैं कि वो कैसी साउंड करती है इंडिविजुअली? सी फ्लूट का तो ये पार्ट है। साथ हाँ। सो वो तिहाई को फ्लूट पे नहीं बजा गया है, करेक्ट। लेकिन वो तिहाई ऐसे बना के लाना जरूरी था कि इस पीस को मैच कर ले, राइट बिकॉज राइट राइट। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर नाइस एंड टू इट। तो अभी अब सबके साथ अगर आप सुनेंगे उसको तो वो पूरा पैटर्न तो थोड़ा उल्टा है, लेकिन अच्छा जा रहा है वो। क्या बात है, ये 5-7 सेकंड में इतनी टेंशन क्रिएट हुई है हाँ। ग्रूव में, एंड मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इतने सारे लोग कैसे वो कोऑर्डिनेट करके रिकॉर्ड कर हाँ नहीं मतलब वो तो टेक के पहले पार्ट डिसाइड करके आप 2-3 बार रिहर्सल कर लीजिए, डेफिनेटली। देन यू गो फॉर द टेक। बहुत सुंदर। सो ये एक सेक्शन किया था उसमें, और फिर अगेन दूसरा अंतरा। पट की भी नौका तारी, शबरी की जूठन स्वीकारी, जो जिसका है उसे दिलाकर शिव में मिलकर अब यहाँ भी ग्रूव अलग है। फर्स्ट अंतरे का ग्रूव अलग था, यहाँ का ग्रूव भी टोटल अलग है। ओके। कारी, जो जिसका है उसे दिलाकर शिव में मिलकर बना रामेश्वर। आज हृदय आनंद भरा है, पुलकित अंबर और धरा है, दशो दिशाएं सुर में गाती, स्वागत में आतुर हर्षाती, बाहें खोल कही है माए, आंजनेय भी साथ है आए, प्रभु का ऐसा हो अभिषेक की। सो यहाँ पे थोड़ा मतलब चेंज करते तो हैं यहाँ से अंतरा। हुक की तैयारी हो गई यहाँ से बेसिकली, फिर वापस वापस ट्रैक से पे लिया, hook, क्योंकि yes, स्टार्टिंग yes. में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हाँ। हैं, बट ये सारा रिदम का पैटर्न ये आप ही डिसाइड कर रहे थे। हाँ मैं वही Wow. के वही करता हूँ। बताओ। मतलब मैं वो क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन खाली फाइनलाइज कर लेता हूँ कि क्या होना चाहिए, बट जो पैटर्न्स और जो पिकअप है, जो भी फिल्स है, जो भी आएगा वो आई डिसाइड इन द स्टूडियो। वेरी नाइस। तो वो वहाँ पे ही पूरा प्रोसेस देन एंड देयर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन डू होमवर्क ऑन इट एंड मैं डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ ये पैटर्न आएगा या वो आएगा, लेकिन क्या होता है ना, स्टूडियो में जाने के बाद में वो माहौल के अंदर और फिर सब मिलते हैं आपस में, तो यू गेट मोर इंस्पायर्ड। ट्रू। तो वहाँ पे और आइडियाज आते हैं जो शायद घर पे बैठ के नहीं आते हैं। सही बात है। तो फिर मैं यही प्रेफर करता हूँ कि स्टूडियो पे वहीं पे उसी मोमेंट पे जो बन रहा है ना स्पॉन्टेनियसली, वो ज़्यादा रिलेट लोग कर पाते हैं। नहीं बहुत सुंदर है, एंड इस ब्रेकडाउन के थ्रू मेरे को एक तो बड़ी चीज़ रियलाइज़ हुई कि
हम इवन तो कितने भी सैम्पल्स यूज कर लें, कितने भी VSTs यूज कर लें, ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि लाइव ही मिल सकती हैं। लाइव ही मिल सकती है। एंड Absolutely. डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम द इमोशन एंड सोल, जो जिस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं इवन वेव फॉर्म से देख पा रहा हूँ कुछ ऑडियोज कि किस तरह से कभी वो डायनेमिकली एकदम बढ़ रही हैं, कभी वो धीरे जा रही हैं। या तो आपने 100-200 लोगों को सुना है, बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि पखावज कैसा साउंड करता है, कैसे उसको प्ले किया जाता है, तो आप उसके क्लोज शायद कुछ बना सकते हो। बट करेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत साउंड करी है सारी चीजें मिलके आपस में। पखावज में एंड में भी पखावज पे अलग ही कुछ अच्छा। किया। हाँ, मतलब द एंड ऑफ द सॉन्ग। सो पहले सोलो पखावज सुनाता हूँ कि क्या बजा है। वही जो रिले का कॉन्सेप्ट मैंने बताया राइट। अब सबके साथ अगर आप उसको सुनेंगे तो इट विल मनाओ दिवाली, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। क्या ही इंटेंसिटी ऐड कर दी उसने। सो वो पखावज और उसके साथ जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। वेरी नाइस। लास्ट में भी आते आते वो सडन ब्रेक्स इंट्रोड्यूस हाँ, करना होती है ही एक- एंटिसिपेशन के कुछ चेंज आने वाला है, एंड वहां पे सीधा सॉन्ग एकदम कंक्लूड हो गया। यस, बट बहुत ही सुंदर। एंड Thank you. लाइक एवरी कन्वर्सेशन, ईच ब्रेक डाउन कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। इसमें भी बहुत मजा आया इसको सुन के, बिकॉज एक तो होता है हम गाने को जब सुनते हैं यूट्यूब पे जब वो आता है, और जब हम गाने को बनते हुए देखते हैं ना, तो Process और कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो इमोशंस अंदर और इवोक करता है। आई नो वो तो मतलब होता ही है। और मतलब मैं हर एक सेशन से कुछ ना कुछ घर पे लेके जाता हूँ कि आज ये सीखने मिला, आज ये सीखने मिला, आज ये करने मिला। और मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम द कंपोजर और द सिंगर, और बट फ्रॉम द इंजीनियर और फ्रॉम माय को प्लेयर्स ऑल्सो, दे टीच अ लॉट। तो मेरा जितना भी क्या कहते हैं मराठी फोक का जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, नॉलेज जो भी है, वो सब अजय अतुल जी की बदौलत। अरे वाह। उनके साथ रह के उनके लिए बजा के मराठी फोक के रिदम के नुआंसेस जो है ना, वो मुझे उनसे सीखने मिले कि क्या इंस्ट्रूमेंट कैसा बजाया जाता है, कहाँ बजाया जाता है और किस तरीके से बजाया जाता है। तो हर सेशन कुछ ना कुछ देता ही है, और वो फिर आगे बहुत काम आती है चीज़। बिल्कुल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, एक बहुत बड़ा लेसन कह लो या फिर एक कला ही है ये चीज़ कि लोगों से ऑब्जर्व करना। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है लोग आने नहीं देते इन्फॉर्मेशन कि मुझे पता है या मैं कर लूँगा वो चीज़। बट मुझे लगता है कि सबसे फास्ट और सबसे सही तरीका सीखने का है कि अच्छे लोगों से ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें ले सकते हो। मुझे पता है से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है, ये होना ज़रूरी। तो वो एक लाइफ में बहुत काम आता है ये सेंटेंस कि मुझे कुछ नहीं पता है। तब जाके आप यू अलाउ योरसेल्फ, यस यू अलाउ योरसेल्फ, तब जाके आपके अंदर का एयर ड्रॉप शुरू होता है। So, ये है। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच वंस माय अगेन। प्लेजर, माय प्लेजर। Cool. And hope to do such breakdowns near future में और करेंगे for sure, आगे। for sure, always there. Right. Thank you for having me. Thank you so much for coming.